गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। मेरा नाम ममता पांडे है और आज का हमारा टॉपिक है म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट के कंटेंट्स है इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, फ्लोटेशन, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्टियरी ट्रीटमेंट, कोगुलेशन, सीवेज वाटर, कंक्लूजन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जल उपचार अपशिष्ट जल और घरेलू पानी से दूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया होती है। इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक संदूकों को हटाने के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं शामिल होती है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरल पदार्थ, अपशिष्ट प्रवाह और एक ठोस अपशिष्ट का निपटान या पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त उत्पादन करना होता है। अपशिष्ट जल उपचार में अपशिष्ट जल की गुणवत्ता को सुधारने या उन्नत करने के लिए ज्ञात तकनीकों को लागू करना शामिल है। अपशिष्ट जल उपचार में एक केंद्रीय पृथक स्थान में अपशिष्ट जल को विभिन्न उपचार प्रक्रियाओं के अधीन करना शामिल होता है। अपशिष्ट उपचार का प्रमुख उद्देश्य आमतौर पर मानव और औद्योगिक अपशिष्टों को मानव स्वास्थ्य या प्राकृतिक पर्यावरण के लिए अस्वीकार्य क्षति के खतरे के बिना निस्तारण करने की अनुमति देने के लिए है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य और जल प्रदूषण के मुद्दों पर वर्तमान जोर देने के साथ इन अपशिष्ट जल को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। Water treatment is any process that improves the quality of water to make it appropriate for a specific end use. जल उपचार ऐसी प्रक्रिया है जो पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए इसे एक विशिष्ट अंत उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। इसका अंतिम उपयोग पीने, औद्योगिक जल आपूर्ति, सिंचाई, नदी के प्रवाह का रखरखाव, जल मनोरंजन या कई अन्य उपयोग हो सकते हैं, जिसमें सुरक्षित रूप से उपचार शामिल है। दूषित और अवांछनीय घटकों को हटाता है या उनकी एकाग्रता को कम करता है ताकि पानी अपने वांछित अंत उपयोग के लिए फिर से तैयार हो जाए। वाटर ट्रीटमेंट ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जल को किसी विशेष प्रयोग के लिए तैयार या शुद्ध करा जाता है। यह प्रयोग पीना, नहाना, पौधों की सिंचाई, जल खेल, मछली पालन इत्यादि हो सकते हैं। इसमें जल से प्रदूषकों व अन्य पदार्थों को निकाला जाता है। मल जल संग्रह और प्रशोधन आमतौर पर स्थानीय, राज्य और संघीय विनियमों एवं मानकों के अधीन है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के लिए अक्सर विशेष प्रशोधन प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ती है। पारंपरिक मल जल प्रशोधन में 3 चरण शामिल हो सकते हैं, जिन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रशोधन कहा जाता है। औद्योगिक इकाइयों एवं घरेलू उपयोग में आने वाले जल की बड़ी मात्रा दूषित जल के रूप में निस्तारित होती है। ये दूषित जल किसी भी जल स्रोत में मिलने पर उसे प्रदूषित कर देते हैं, जिसके कारण जल स्रोत का जल पीने या अन्य मानवीय उपयोग के लिए योग्य नहीं रह जाता। अनेक बार जल स्रोत में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि मवेशी अथवा कृषि कार्य हेतु भी उसका उपयोग किया जाना संभव नहीं होता। इसलिए वाटर ट्रीटमेंट करना जरूरी हो गया है। अतः इस दूषित जल के किसी जल स्रोत में मिलने से पूर्व उसका समुचित उपचार करना आवश्यक है ताकि जल स्रोत पर उसका दुष्प्रभाव कम से कम पड़े। जल प्रदूषण निवारण एवं जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 यथा संशोधित के अनुसार दूषित जल का निर्धारित मानदंडों के अनुरूप उपचार किया जाना आवश्यक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ रश्मि सूर्यवंशी और आज मैं बताऊंगी कि जल के उपचार हेतु किन किन तकनीकों का उपयोग नगर पालिका द्वारा किया जाता है। पानी को पीने योग्य बनाने के लिए प्रारंभिक पानी की गुणवत्ता के आधार पर काफ़ी उपचार की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि जल की आवश्यकता तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण जल की शुद्धता भी है। इस वजह से आज जल उपचार की अनेक तकनीकें उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि जल का उपचार बड़े बड़े प्लांटों द्वारा भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका द्वारा भी जल उपचार किया जाता है, जिनका अध्ययन हम निम्न रूप से करेंगे।
सरल पेयजल उपचार अनुप्रयोगों के लिए एंथ्रेसाइट कार्बन मीडिया का उपयोग नगरपालिका के जल स्पंदन सिस्टम अनुप्रयोगों में बड़े पैमाने में किया गया है और दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण तथा अत्यधिक कृषि उत्पादन के लिए अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से जल प्रदूषित होते जा रहे हैं और आज प्रत्येक व्यक्ति पेयजल की गुणवत्ता के प्रति भी सजग हो गए हैं। प्रस्तुत अध्ययन में जल शुद्धिकरण हेतु उपलब्ध विभिन्न जानकारियों पर प्रकाश डाला जा रहा है। आज बाजार में जल शुद्धिकरण हेतु विभिन्न तकनीकें उपलब्ध हैं, परंतु आम नागरिकों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन सी तकनीक किस प्रकार की अशुद्धि को दूर करने में सहायक है। वहीं विभिन्न इकाइयों द्वारा दूषित जल की प्रकृति के अनुसार दूषित जल उपचार संयंत्र बनाए जाते हैं। सामान्य तौर पर दूषित जल उपचार में कई तरह के टैंकें शामिल हैं। उदासीनीकरण टैंक, सेटलिंग टैंक, रासायनिक उपचार टैंक इत्यादि टैंकें शामिल हैं। जल शुद्धिकरण के लिए अत्यधिक कार्बनिक युक्त पदार्थ दूषित जल के उपचार हेतु बहुस्तरीय दूषित जल उपचार संयंत्र का निर्माण किया जाता है, जिनमें प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार एवं तृतीयक उपचार शामिल है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम शिल्पी रानी कौशिक है। आज के हमारे प्रेजेंटेशन म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में मैं कंटेंट्स नंबर 3 प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिल्टरेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले है प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस यानी कि प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार के दौरान कुछ भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जल में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। चलिए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि नाले के गंदे पानी को एक जाली से प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे कुछ बड़े आकार के निलंबित पदार्थ जैसे कि बड़े आकार के रेसे, पत्थर एवं निलंबित कण जो कि पृथक हो जाते हैं। इसके पश्चात जल को ग्रिड चैम्बर में प्रवाहित किया जाता है, जिससे जल में उपस्थित छोटे निलंबित कण ग्रिड चैम्बर के तल में बैठ जाते हैं और जल आगे सेडिमेंटेशन टैंक में चली जाती है। सेडिमेंटेशन एक प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है। यहाँ पर सेडिमेंटेशन टैंक में पानी में उपस्थित ठोस पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण टैंक के नीचे तल में रुक जाते हैं और पानी को आगे फिल्टर के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद आता है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन जिसे हिंदी में निस्पंदन कहा जाता है। निस्पंदन उपकरण एक ठोस बॉक्स होता है जिसमें रेत भरा जाता है। इसमें फिल्टरिंग का कार्य होता है। इसके बाद होता है ग्रेवल, जो रेत को बाहर निकालने से रोकता है, तथा लास्ट में अंडर ड्रेन होता है। अंडर ड्रेन मतलब भूमिगत जल निकास। अंडर ड्रेन के माध्यम से पानी को बाहर निकाला जाता है। फिल्टर की प्रक्रिया के दौरान जब रेत से भरा बॉक्स कणों से भर जाए तो इसे बाहर निकालकर वॉश कर लेना चाहिए। फिल्टर के माध्यम से प्रवाह उल्टा होता है और रेत और कण निलंबित हो जाते हैं। कण जो कि रेत की तुलना में हल्के होते हैं, इसलिए वे ऊपर उठते हैं और जब बैक वॉशिंग पूरा हो जाता है तब वे सिस्टम से फ्लश हो जाते हैं और रेत जो नीचे छन्नी लगी होती है उसके तल पर बैठ जाती है और यह प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ मीना कंवर। हमारा टॉपिक है म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट। इसमें मुझे मिला है सेडिमेंटेशन। इसका मतलब है अवसादन। पहला, तल छत में पानी को कुछ घंटों के लिए नीचे छोड़ दिया जाता है ताकि फ्लोक तल पर बच सके। दूसरा, औसतन फ्लोक का 85% नीचे स्थित है। अवसादन। अवसादन कणों की प्रवृत्ति होती है जो तरल पदार्थ से बाहर निकलने के लिए निलंबित होती हैं। जब वे प्रवेश करते हैं तब एक बाधा के खिलाफ आराम करने के लिए आते हैं। यह उनके गति के कारण होता है जो उन पर कार्य करने वाले शक्तियों के जवाब द्रव के माध्यम से होता है। ये बल गुरुत्वाकर्षण केंद्र प्रसारक के कारण हो सकता है। अवसादन एक भौतिक जल उपचार प्रक्रिया है जो पानी के ठोस कणों से निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके चलती पानी की अशांति से स्वाभाविक रूप से झीलों और महासागरों के पानी में अवसादन द्वारा हटाया जा सकता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ममता लहरे। आज का मेरा टॉपिक है फ्लोटेशन कंटिन्यूड, अर्थात फ्लोटेशन जारी रहा। फ्लोटेशन प्रोसेस
अर्थात तैरने की क्रिया। फ्लोटेशन प्रोसेस की इस प्रक्रिया में बताया गया है कि प्लवनशीलता प्रक्रिया अर्थात जिसे कभी कभी प्लवनशीलता पृथक्करण भी कहा जाता है, यह अपशिष्ट जल उपचार और खनिज में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पृथक्करण विधि है। इसमें सक्रिय कीचड़ में जैविक फ्लेक्स होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, गैर जीवित जीवों और अकार्बनिक पदार्थों के मैट्रिक्स होते हैं। सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, रोटिफर्स, वायरस और कीटों के अलावा कीड़े और क्रस्टेशियन जैसे अनेक प्रकार के जानवर सम्मिलित हैं। फ्लोटेशन प्रक्रिया की फिजिकल ट्रीटमेंट अर्थात फ्लोटेशन प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला एयर फ्लोटेशन, दूसरा वैक्यूम फ्लोटेशन। एयर फ्लोटेशन की इस प्रक्रिया में बताया गया है कि इस प्रणाली में हवा के बुलबुले में सीधे गैस चरण शुरू करने से बनते हैं और परिक्रामी प्रेरित करने वाला के माध्यम से तरल चरण होता है। दूसरा वैक्यूम फ्लोटेशन। यह प्रक्रिया इस प्रकार के होते हैं जैसे कि हवा के साथ अपशिष्ट को सीधे वातायन टैंक में संतृप्त करना या हवा को एक सीवेज पंप के सक्शन पक्ष में प्रवेश करने की अनुमति देकर इसमें प्रवाहित किया जाता है। और दिया गया है सल्फर स्क्रैप, रेक्टल पंप, इक्वेंट, शुद्ध प्रवाह नियंत्रण वाल्व, व्यापक। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज़ अंजलि कमलाकर और हमारा टॉपिक है म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी द्वितीयक उपचार। इसमें कार्बनिक पदार्थ युक्त औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु जल का द्वितीयक उपचार किया जाता है। इसमें जैविक रूप से अपघटित होने वाले कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवाणु द्वारा उपचार किया जाता है। इस तरह उपचार करने से लगभग 19% कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकरण के माध्यम से पृथक कर लिए जाते हैं। अपघटित पदार्थ द्वितीयक सेटलिंग टैंक में नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठे सेडिमेंट में बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं। फलतः इस सेडिमेंट का कुछ भाग पुनः द्वितीयक उपचार में काम में लाया जाता है। जैविक उपचार हेतु ऑक्सी एवं अनॉक्सी जैविक उपचार मुख्यतः प्रचलन में है। पहला है ऑक्सी उपचार। इसमें पहला आता है ऑक्सीडेशन पॉइंट। इस प्रक्रिया में उपचार में दूषित जल को एरोबिक बैक्टीरिया एवं शैवाल के माध्यम से बड़े ऑक्सीडेशन पॉइंट में उपचारित किया जाता है। एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर दिया जाता है तथा शैवाल इस अपघटित पदार्थ को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार दूषित जल की बीओडी कम हो जाती है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरा है एरेटेड लैगून। इस प्रक्रिया में प्राथमिक उपचार के दौरान दूषित जल को बड़े लैगूनों में एकत्र कर विद्युत चलित एरेटरों के माध्यम से एरेट किया जाता है, जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लैगून में डाले गए दूषित जल में मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 19% बीओडी समाप्त की जा सकती है। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के पश्चात अपशिष्ट तलहटी में बैठ जाते हैं। तीसरा है ट्रिंकलिंग फिल्टर। ट्रिंकलिंग फिल्टर में पत्थरों, रेत, पीवीसी आदि की सघन परत बिछाई जाती है, जिस पर दूषित जल डाला जाता है। फिल्टर माध्यम पर एरोबिक बैक्टीरिया की परत बिछाई जाती है तथा उपयुक्त माध्यम से दूषित जल में वायु प्रवाहित की जाती है। इस विधि से बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं तथा फिल्ट्रेशन बेड से अपशिष्ट का स्वाभाविक रूप से छनन हो जाता है।
चौथा है एक्टिवेटेड स्लज विधि। एक्टिवेटेड स्लज विधि में दूषित जल में सूक्ष्म जीवाणुओं को अच्छी तरह मिलाकर एरेट किया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवाणुओं की कार्बनिक पदार्थ युक्त दूषित जल में तीव्रता से वृद्धि होती है। फलस्वरूप इनकी गतिविधियां बढ़ जाती है और ये तेजी से कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं। इस विधि से कार्बनिक पदार्थ का अपघटन तेजी से होता है एवं इससे 90 से 95% बीओडी कम की जा सकती है। दूसरा आता है अनॉक्सी उपचार। इस प्रक्रिया में उपचार हेतु एनारोबिक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ का 95% भाग बायोगैस एवं 5% बायोमास में बदल जाता है। यह उपचार दो प्रकार से किया जाता है। पहला है स्लज डाइजेस्टर। इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को जैव रासायनिक क्रिया के माध्यम से अपेक्षाकृत सरल यौगिकों में अपघटित किया जाता है। यह अभिक्रिया एनारोबिक बैक्टीरिया की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाई जाती है। एनारोबिक सूक्ष्म जीवाणु जैसे एक्टिनोमाइसिटिस, एरोबा, इलेक्टोबैसिलस आदि के माध्यम से दूषित जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटित किया जाता है। अपघटन के फलस्वरूप बनने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। दूषित जल के अपघटन के फलस्वरूप बड़ी मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। शेष बचे स्लज को खाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है सेप्टिक टैंक। इसमें घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु आज भी सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं, जिसमें अनॉक्सी जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर दूषित जल का उपचार किया जाता है। इस प्रक्रिया से घरेलू दूषित जल की बीओडी एवं विलंबित कणों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आती है। थैंक यू। माय नेम इज़ सुकन्या दिनकर। मेरा टॉपिक है म्युनिसिपल वाटर, जिसमें मैं बोलने जा रही हूँ तृतीयक उपचार, पोषक तत्व निकालना एवं ठोस हटाना और कीटाणु शोधन। तृतीयक उपचार में अवशिष्ट लिबंदी ठोस माध्यमिक उपचार के बाद को हटाने आमतौर पर दानेदार माध्यम निस्पंद या माइक्रो स्किन के द्वारा कीटाणु शोधन भी आमतौर पर तृतीय उपचार का एक हिस्सा है। इस परिभाषा में पोषक तत्वों को हटाने को अक्सर शामिल किया जाता है। औद्योगिक एवं घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु तृतीय उपचार एक आधुनिक दूषित जल उपचार तकनीक है, जिनमें द्वितीय उपचार के उपरांत दूषित जल का पुनः विभिन्न विधियों से उपचार किया जाता है ताकि निष्क्रिय दूषित जल की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तृतीय उपचार के माध्यम से बच सके सूक्ष्म लिबंधी कणों, सूक्ष्म जीवों, घुलित अकार्बनिक पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थों के अवशेषों का पृथक किया जाता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ प्रमिला लाटकर। आज का हमारा टॉपिक है म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट। इसमें मेरा टॉपिक है कोगुलेशन। फिटकरी, फेरिक क्लोराइड आदि को मिलाने पर दूषित जल में उपस्थित सूक्ष्म निलंबित कण इनके साथ जटिल यौगिक बनाकर अवक्षेपित हो जाते हैं। इसे छानकर पृथक किया जा सकता है। विसंक्रमण। द्वितीयक उपचार के उपरांत दूषित जल का विसंक्रमण विभिन्न आपसी कारकों जैसे क्लोरीन, ओजोन आदि के माध्यम से किया जाता है। पानी में घुलकर क्लोरीन हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है, जो एक जीवाणुनाशक है। इसी प्रकार ओजोन भी एक प्रभावकारी ऑक्सीकारक है, जो अनेक जटिल कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकृत कर जल को भी संक्रमित करती है। पारंपरिक पेयजल उपचार प्रक्रियाएं: जमावट तंत्र, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, एल्यूमिनियम और फेरस चार्ज और ऑर्गेनिक पॉलीमर काउंटर आयनों की उच्च सांद्रता प्रदान करता है, जो कणों की नकारात्मक सतह के आरोपों को बेअसर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकारक बातचीत बलों को कम कर देता है और शुद्ध बातचीत ऊर्जा आकर्षक हो जाती है। मुख्य रूप से वेंडर वाल फोर्स, नेट आकर्षक बल, एकत्रीकरण और समुच्चय या फ्लो गठन का नेतृत्व करते हैं। स्वीप फ्लो का गठन: उच्च सांद्रता पर खनिज लवणों की वर्षा निपटाने में अपने साथ साथ स्वीप क्लोराइड का वेग होता है। इंटर पार्टिकल ब्रेकिंग: पॉलीमर्स एक से अधिक कणों से जुड़ते हैं एकत्रीकरण और फ्लो गठन के लिए। जल संरक्षण: जल के उपयोग को कम करने में और अपशिष्ट जल को साफ करने, विनिर्माण और कृषि सिंचाई जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए संदर्भित करता है।
हमारे पानी का उपयोग कम करने के लिए पानी के निकासी का उपयोग, हमारे जल संरक्षण का उपयोग, जल संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग दिखाया है और इसमें इस्तेमाल किए गए वाकर की मात्रा और विविधता को शामिल किया गया है। जल सभी के जीवन निर्वाह के लिए अपरिहार्य संसाधन है और कृषि और उद्योग के लिए घरेलू उद्योग से होने वाले सभी गतिविधियों की बुनियादी आवश्यकता है। मानव आबादी के लगातार बढ़ते दबाव के साथ जल संसाधनों पर एक गंभीर तनाव पैदा हो गया है। टैंकों और तालाबों, भूजल के अंधाधुंध और दोहन जैसे पारंपरिक जल निकायों की अपेक्षा सतही जल प्रणालियों के अनुचित रखरखाव ने इस समस्या को अभी और भी बढ़ा दिया है और आने वाले वर्षों में इस मामले की आने की संभावना है। जल संरक्षण क्या है? जल संरक्षण एक ऐसी प्रथा है, लोग, कंपनियां और सरकारें अपने जल के उपयोग को कम करने का प्रयास करती है। दुनिया में पानी की बचत को बचाना अपने हाथ में है। निस्पंदन द्वारा बंध्याकरण, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के माध्यम से निस्पंदन, थर्मोलेबाइल दवाओं से युक्त इंजेक्शन के नसबंदी के लिए एक उपयुक्त विधि है। हालांकि ठोस औषधीय समाधान में स्थिर होना चाहिए या पानी के साथ संगत होना चाहिए। प्रक्रिया में 4 चरण शामिल हैं। पहला है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के माध्यम से समाधान का निस्पंदन। दूसरा है पहले से निष्फल कंटेनरों में फिल्टर्ड समाधान का एक्सेप्टिक वितरण। तीसरा है कंटेनर के एक्सेप्टिक बंद होना। चौथा है बांझपन के लिए नमूनों का परीक्षण। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम गिरजा यादव है और हमारा टॉपिक है म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट। और म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट में मेरा टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट का। सीवेज ट्रीटमेंट का उद्देश्य के रूप में देखें तो हम इसका उद्देश्य के रूप में जान सकते हैं कि जैसे कि जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण है, इसको रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट का मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जैसे ट्रीटमेंट प्लांट के चुनिंदा इकाइयों को ट्रीटमेंट ट्रेन कहा जाता है और उसका काम एक ट्रेन के रूप में किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया में हम प्रारंभिक से लेकर अंतिम चरण तक बीओडी और एसएस का पता लगा सकते हैं और विचार, मौसम संबंधी जितनी जानकारियां हैं उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तथा इसमें सरल पेयजल का उपयोग किया जाता है तथा इसमें एंथेसाइड का उपयोग किया जाता है तथा एंथेसाइड के साथ साथ इसमें कार्बन का भी उपयोग किया जाता है। इस कारण एंथेसाइड कार्बन मीडिया का उपयोग किया जाता है। यह अमेरिका और दुनिया भर में नगर पालिका जैसे के जल में निस्पंदन सिस्टम मतलब छनन की क्रिया, जल के छनन की क्रिया के अनुप्रयोगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। निस्पंदन अधिकांश जल उपचार प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सही प्रणाली का चलन कर सकता है। पेयजल उपचार के लिए नगर पालिकाओं द्वारा मीडिया निस्पंदन का उपयोग किया जाता है जिसे निस्पंदन मीडिया कहते हैं। अगर एंथेसाइड को देखा जाए तो एंथेसाइड में हम कार्बन का उपयोग करते हैं, इस कारण एंथेसाइड कार्बन मीडिया कहा जाता है। एंथेसाइड कार्बन मीडिया की कुछ मूल बातें हैं। एंथेसाइड कार्बन मीडिया अर्थात यह एक कोयला का ही एक रूप होता है जो जिसमें उच्च कार्बन का उपयोग किया जाता है और इसके साथ साथ कंपोस्ट, जैसे कि जिस कार्बन का हम लोग उपयोग करते हैं वह कंपोस्ट और कठोर होता है। यह गुण एंथेसाइड को ऊर्जा उत्पादन से अधिक के लिए उपयोगी बनाते हैं और ऊर्जा उत्पादन रूपों में के लिए उपयोगी बनाते हैं। हालांकि इसे कोयले के सबसे स्वच्छ और उच्चतम ऊर्जा उत्पादन रूपों में से एक के रूप में जाना जाता है। इसके सापेक्ष बिटुमिनस कोयले के विपरीत एंथ्रेसाइड का आमतौर पर सक्रिय कार्बन के लिए मुख्य रूप से स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिटुमिनस कोयले के रूप में सक्रिय करना आसान नहीं होता है। इस कारण इसे एंथ्रेसाइड को कार्बन के साथ ही इसका उपयोग किया जाता है। इसे एंथ्रेसाइड मीडिया कहते हैं तथा इस तरह इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों का टॉपिक है म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट। आज मैं बताने वाली हूँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कंक्लूजन। एडवांटेज, पहला, प्रवाह की एक विशिष्ट श्रृंखला को संभालती है। दूसरा, आसानी से अपशिष्ट धारा से बायोमास को अलग करती है। तीसरा, कम परिचालन लागत।
चौथा, लघु अवधारणा समय। पाँचवा, कम कीचड़ उत्पादन। छठवां, उत्कृष्ट प्रक्रिया नियंत्रण। डिसएडवांटेज। पहला, ठंड, बर्फीले बेयरिंग और यांत्रिक ड्राइव इकाई से बचने के लिए ठंडी जलवायु में स्थापित इकाइयों को कवर करने के लिए लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती है। कंक्लूजन। पहला, पानी पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में से एक है। विलायक के रूप में जाना जाता है कि हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अपशिष्ट जल जो हम अपने दैनिक उद्देश्य और उद्योगों से प्राप्त करते हैं, प्रदूषण को कम करने के लिए उपचार प्रणालियों के लिए आवश्यक है। दूसरा, हमारे सरकार को जल प्रदूषण से बचने और जल के प्रबंधन के लिए सुविधाएं और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। तीसरा, आज इन विधियों का उपयोग अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया में सबसे अधिक व्यापक के रूप में किया जाता है। अपशिष्ट उपचार के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का एक आर्थिक एवं विश्वसनीय तरीका भारतीय उद्योग के लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प है, क्योंकि उत्प्रेरक का जीवन लंबा। इसके अलावा इन तकनीकों के कई संभावित तालमेल एक अच्छे प्रदूषक विनाशक दर का वादा करते हैं, जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करता है।